नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हम में जो लक्षण आते हैं वो हमारे माँ से और हमारे पिताजी से आते हैं और हमारे शरीर के अंदर वो इस तरह क्रोमोसोम्स में होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स ये तय करते हैं कि हमारा शरीर किस तरह बनेगा। इसके अंदर जो डीएनए है और जो डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं उनको जीन बोला जाता है। तो समझ लें माँ से आया हुआ एक जीन यहाँ होगा, पिता से आया हुआ एक जीन इधर होगा, और इन दोनों जीन में समझ लीजिए ये पिंक पोर्शन और ये ग्रीन पोर्शन, ये दोनों जीन में से जो भी डोमिनेंट है, ज्यादा ताकतवर है, उसके लक्षण दिखेंगे किसमें? बच्चे में। तो अगर मेरे बाल सीधे हैं जबकि मेरे माँ के बाल घुंघरेले थे और पिताजी के बाल सीधे थे, तो सीधा बाल डोमिनेंट है इसलिए आ गया। उसी तरह हमारे खून के जो आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स हैं वो किस तरह के होंगे और उनका लक्षण क्या होगा, वो भी एक जीन के माध्यम से आता है। अगर उस जीन में कुछ कमी आ जाती है या कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसमें एक ट्रायट आता है जिसे हम सिकल सेल ट्रायट बोलते हैं। तो चलो मान के चलते हैं कि वो सिकल सेल ट्रायट जो है वो मेरे मां के क्रोमोसोम में ही सिर्फ है। तो क्या होगा? ये हरा रंग का ट्रायट है। पिता में नहीं है सिकल सेल ट्रायट, वहां एक अलग तरीके का है जो कि मान लेते हैं कि इस रंग से दर्शाया गया है। तो चूंकि सिकल सेल ट्रायट सिर्फ मां में है या सिर्फ पिता में है, सिर्फ एक ही आदमी में है, इसलिए मेरे खून में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर ये सिकल सेल ट्रायट दोनों तरफ आ जाए, यानी कि मां की तरफ से भी आ जाए और पिता की तरफ से भी आ जाए, तो मेरे जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि होने चाहिए गोल, भरपूर ऑक्सीजन लेने चाहिए, वापस आने चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वो हो जाते हैं चांद के जैसे। और चूंकि वो सिकुड़ जाते हैं चांद के जैसे, जल्दी टूट जाते हैं या उनका प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है, जिसके चलते मेरे खून में वो ताकत नहीं रहती है कि वो 120 दिन पूरा जिंदा रह सके और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ले सके। ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बोन मैरो चेंज वगैरह तमाम तरह की चीजें होती हैं। ये हुआ सिकल सेल डिजीज। लेकिन अगर देखा जाए तो जहां जहां मलेरिया बहुत होता है, चाहे वो अफ्रीका में हो चाहे वो भारत में हो, वहां वहां जिन लोगों में सिकल सेल ट्रायट होता है, यानी कि दोनों में सिकल सेल डिसऑर्डर नहीं है, एक में ही है, सिर्फ मां में ही है, सिर्फ पिता में नहीं है, अगर जिनमें भी ट्रायट होता है उन लोगों में यह पाया गया कि उनके सेल में एक ऐसी सेलुलर लेवल चेंज हो जाती है कि मलेरिया के जो मच्छर हैं जब वो अपना पैरासाइट्स भेजते हैं खून के अंदर, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, तो वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर आते तो हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, लेकिन उस तरह जी नहीं पाते जैसे कि वो एक पूरे अच्छे आरबीसी में जिएंगे। तो इस सिकल सेल ट्रायट के चलते मलेरिया जिन लोगों को होता है उसकी सीवियरिटी बहुत कम होती है। तो ऐसा देखा गया कि अफ्रीका में जहां मलेरिया बहुत ज्यादा होता है वहां 20% लोगों को सिकल सेल ट्रायट है, डिजीज नहीं, ध्यान रखिएगा, ट्रायट है। वैसे ही ट्राइबल पॉपुलेशन हिंदुस्तान का, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, आंध्र प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, वहां भी सिकल सेल ट्रायट बहुत पाया जाता है। कैसे सिकल सेल ट्रायट का लाभ उठाया जाए? लाभ ऐसे उठाया जा सकता है कि कॉन्सैंग्यूनस मैरिज या अपने परिवार में, संबंधियों में शादी ना करें, क्योंकि संबंधियों में अगर शादी करें तो ऐसा हो सकता है कि भाई मां से भी आ जाए सिकल सेल ट्रायट हरा रंग का और पिता से भी आ जाए सिकल सेल ट्रायट हरा रंग का। इस चक्कर में होगा क्या? बच्चे को सिकल सेल डिजीज हो जाएगा, जिसके चलते बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो सिकल सेल ट्रायट जहां लाभदायक है वहां सिकल सेल डिजीज हानिकारक है। तो कॉन्सैंग्यूनस मैरिज या मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स अवॉइड करना चाहिए सिकल सेल डिजीज से और अनेक कई डिजीज से बचने के लिए। धन्यवाद।